Hello students, today we are taking up introductory lecture of real numbers from class 10th mathematics. So today we are taking up fundamental theorem of arithmetic. Okay, this is also called as theorem 1.1. So let's see what it says. Fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर है, जो भी कंपोजिट नंबर है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ओके, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो बहुत ही यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम, और इसका जो ऑर्डर है वो इमटेरियल है, यानी कि ऑर्डर कैसे भी रखा जा सकता है. यानी कि सपोज मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ. ओके, एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक नंबर लिया 300. ओके, अगर मैं नंबर 300 ले रही हूँ तो मुझे इसे फैक्टराइज करना है, यानी कि ये एक 300 क्या है, बेसिकली ये एक कंपोजिट नंबर है और इसे मुझे एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ओके, सो अगर ये कंपोजिट नंबर को मुझे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस करना है, सो लेट मी फाइंड आउट नाउ दिस 300. अब हम देखें कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है. हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0. अगेन हम इसको 2 से करते हैं. 2 7 ज़ा 14, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10. अब हम देखेंगे कि ये किससे 3 से होगा या 5 से होगा. तो 7 + 5 इज 12, 12 इज डिविजिबल बाई 3, तो हम इसको 3 से कर सकते हैं. 3 2 ज़ा 6, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15. अब ये 7 बन रहा है, 5 + 2 इज 7, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें इसे 5 से करना पड़ेगा. सो 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से करेंगे. 5 1 ज़ा 5. ओके, अब हम जब 300 को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 5 × 5. ओके, यहाँ पे कि 2 है वो 2 बार आया, 5 2 बार आया है. अब सपोज मैंने इसे लिखा, ये एक कंपोजिट नंबर है जिसे मैंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिया. अब मैं देखूंगी कि क्या ये फैक्टराइजेशन यूनिक है या नहीं है. सो लेट मी सी. सपोज मैंने सेम नंबर 300 को, अब मैंने इसको किया 3 से कर दिया सबसे पहले. ओके, 3 से किया तो मेरे पास क्या आया, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0. अब ये मेरा 100 है. अब मैं किससे कर सकती हूँ, मैं इसको 2 से भी कर सकती हूँ और मैं इसको 5 से भी कर सकती हूँ. सपोज मैंने इसे 2 से किया, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0. अगेन मेरे पास 50 है, ये 2 से भी हो सकता है, 5 भी से भी हो सकता है, तो मैंने अगेन 2 से किया. 2 2 ज़ा 4, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10. ओके, अब मैंने इसको 25 को 5 से किया. 5 5 ज़ा 25, 5 को अगेन किया, 5 1 ज़ा 5. तो मैंने 300 को अब किस तरीके से लिखा है, अब मैंने इसे लिखा है 3 × 2 × 2 × 5 × 5. ओके, अब ये 2 यहाँ पे आ गए दोनों, ये 5 यहाँ पे हैं. अब मैंने क्या देखा इसमें कि इसका जो फैक्टराइजेशन, अब सपोज मैंने इसी 300 को एक और तरीके से मैं इसको करती हूँ. लेट मी सी व्हाट हैपेंस. अगेन मुझे वही प्राइम नंबर्स हैं जो लेने हैं, जिससे इसे इस कंपोजिट नंबर के मैंने करना है. ओके, सो अब मैं इसको किससे करूँ, सपोज मैंने इसको शुरू ही 5 से किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 0 ज़ा 0. अगेन मैंने इसको 5 से कर दिया. 5 1 ज़ा 5, 1 0 10, 5 2 ज़ा 10. ओके, अब 12 आ गया. इसको सपोज मैंने 2 से किया, 2 6 ज़ा 12 आ गया मेरे पास. अब मैंने इसको अगेन 2 से किया,
2 3 जा 6, अब मैंने 3 से किया, 3 1 जा 3। तो अब मैंने इस 300 को किस तरीके से लिखा, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 5 2 दो बार आ गया, 5 दो बार आ गया और 3 एक बार आ गया। अब मैं इसमें क्या चीज समझा रही हूं, 300 एक कंपोजिट नंबर था जिसे मैंने एक्सप्रेस किया है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सारे एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मैंने इसे एक्सप्रेस किया है। अगर मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 300 मिल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 5 इज 300। ओके, नाउ अब मैंने इस कंपोजिट नंबर को एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सप्रेस कर दिया है। अब मैंने देखा कि इनका जो फैक्टराइजेशन है वो एक यूनिक फैक्टराइजेशन है। 2 है वो 2 बार आया है, मैंने इस तरह से किया, पहले 3 लेके किया तो भी 2 दो बार आया, फिर मैंने 5 को पहले लिया तो भी 2 दो बार आया। 3 है इसमें तीनों कंडीशंस के अंदर एक बार ही आया है। 5 इसमें हर बार दो बार आया है। दैट मीन्स इसका फैक्टराइजेशन यूनिक है। यही 5 जो प्राइम फैक्टर्स हैं यही रिपीट हुए हैं, चाहे मैं इसका ऑर्डर आगे कर दूं चाहे पीछे कर दूं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। इन्होंने कहा है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। सो ये चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दी है। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है। नाउ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की दो मेन एप्लीकेशंस हैं। वी यूज इट टू प्रूव द इरैशनैलिटी ऑफ मेनी नंबर्स लाइक √2, √3, √5। हम बहुत सारे नंबर्स की इरैशनैलिटी से प्रूव करते हैं। सेकेंड, वी अप्लाई दिस थ्योरम to explore when exactly the decimal expansion of a rational number say p by q is terminating and when it is non-terminating repeating। इसके अंदर हम इस थ्योरम को अप्लाई करके एग्जैक्टली डेसिमल एक्सपेंशन को और जो कि रैशनल नंबर की है उससे हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ओके, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इट विल कंप्लीटली रिवील द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p बाई q। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे डिनोमिनेटर यानी q का करेंगे, दैट विल कंप्लीटली रिवील द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p बाई q। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू and that is about HCF and LCM of two positive integers. So let me try to explain that also. So we are trying to explain HCF and LCM of two positive integers और उसमें भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज में लेते हैं। So, अब HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF is a product of smallest power of each common factor of the numbers। ओके, दो नंबर लिए हैं, उनमें जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उसका प्रोडक्ट है वो लिया जाएगा ईच कॉमन फैक्टर का। ओके, नाउ व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज प्रोडक्ट of greatest power of each prime factor involved in the numbers। okay, so LCM में हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर्स, और इसमें HCF में लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर्स होंगे ऑफ दी नंबर्स। ओके, और हमारे पास फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या है, HCF ऑफ टू नंबर्स A and B मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ टू नंबर्स A and B is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो है इसे हम अप्लाई करके बहुत सारे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम एक छोटा सा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने दो नंबर लिए, एक मैंने लिया 6 और एक लिया 20।
ओके, सपोज मैंने एक नंबर लिया 6 और एक लिया 20। अब 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं 6 के हो गए 2 इंटू 3। ओके, अब 20 के प्राइम फैक्टर्स मैं लेती हूं तो मेरे पास क्या आता है, 2 1 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, अगेन 2 से 2 5 जा 10, अगेन मैं इसको 5 से करूंगी, 5 1 जा 5। तो 20 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5। ओके, अब मैंने इसमें देखा कि HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा। अब मुझे इसमें देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो यानी कि 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। ओके, अब मुझे यहाँ क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2 है, इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, 2 raised to power 1, दैट इज 2 ओनली। ओके, नाउ हम LCM लेते हैं। तो LCM क्या कहता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो यहाँ पे 2 का पावर है 1, यहाँ 3 का पावर है 1। ओके, यहाँ पे 2 का पावर है 2, यहाँ पे 5 का पावर है 1। 5 का कोई पावर नहीं दिया, इसका मतलब उसका पावर 1 है। इन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब इसमें ईच प्राइम फैक्टर कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, एक इसमें 2 है, एक इसमें 3 है, एक इसमें 5 है ना। ईच प्राइम फैक्टर आ गए 2 3 एंड 5। यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। अब इनका ग्रेटेस्ट पावर लेना है। 2 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का ग्रेटेस्ट पावर हो गया 2। 3 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो गया। 5 का ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये 1 हो गया। और इन सब का हम प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, अब हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या ये सही है। अब देखो HCF इंटू LCM क्या आया मेरे पास, 2 इंटू 60 दैट इज 120। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 6 एंड 20 है मेरे पास। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स A एंड B जो है वो क्या हो जाएंगे मेरे पास, 6 एंड 20। ये क्या आ जाएगा, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12। तो मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक